मॉर्निंग से कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डालती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं सो तो मैं 6 साढ़े 6 बजे करीब ही उठ गई थी। थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, उसके बाद जा रहे घर का काम करने। और मेरा जो छोटा बेटा है वो सो रहा है और उठा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा चली जाती हूँ छत की सफाई करने, क्योंकि मैंने कल रात में छत पर ही खाना बनाया था तो उसको साफ़ करना ही पड़ेगा। बर्तन एकदम से काला हो गया, तो याद मतलब भूल गए थे कि हमको क्या बोले हैं, उसमें मिट्टी लगाना भूल गए थे और इतना ज़्यादा काला हो गया है ना, उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ छत पे। वो तो अभी उठेगा नहीं, 9 बजे उठेगा शायद, कभी कभी जल्दी उठ जाता है। मैं जा रही हूँ छत पे, छत की सफाई करनी। सुबह सुबह इतना ज़्यादा धूप है, बाप रे। मोबाइल को स्टैंड कहाँ करेंगे, देखते हैं। हाँ, मेरा स्टैंड देखो, ये कबूतर का नया रहने का घर बनाया है हस्बैंड ने, तो मैं यहीं पे इसको स्टैंड कर देती हूँ ताकि मैं सफाई करूँ तो आप लोग देख सको। रखने का बहुत अच्छा तरीका है। मुझे लगा रात में बारिश हुआ तो मैंने पूरा लकड़ी को ढक दिया था प्लास्टिक से, क्योंकि मम्मी बता रही थी कि बारिश होने वाला है। तब ढकने के बाद पता ही नहीं चला, बारिश आया नहीं। मैं कहीं भी देखती हूँ मोबाइल भी गाइस। मैंने ना रात में चूल्हा बनाया था, मतलब बनाया नहीं है क्या, रेडीमेड भी नहीं है वो। मैंने 6 ईंट रहता है इसमें, तो मैंने इसमें 2-2 ईंटें साइड में लगा के इसको ऐसे, जब मुझे खाना बनाना होता है तो मैं तो चूल्हा मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ। बर्तन तो इतना काला है ना कि मतलब हम घर पे लेके जा नहीं सकते, इसको यहीं पे मुझे धोना पड़ेगा। तो शायद लिक्विड मैंने क्या, तो हाथ तो अभी काला हो गया है। छत को साफ़ कर लिए कि गंदा रहता है ना वो, फिर बाद में कबूतर निकलेगा तो उसको खाना देना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगता, उसको गंदा रहता है। लाइट भी ऑफ करना है। बाद में ऑफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं ऑफ़ करने जाऊँगी मेरा मोबाइल भी गिर सकता है। पहले मैं सोच रही पहले काला बर्तन पहले धो लेती, क्योंकि हाथ का तो बैंड बजेगा ही, देखते इससे काम चलता है कि नहीं। 2 दिन से पता है मुझे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन खांसी की वजह से हस्बैंड मुझे दवाई ला के दिए, सिरप भी था और टैबलेट भी था। मैं सिरप पी तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब टैबलेट खाया ना तो लग रहा है कि बाप रे, मेरा तो पूरा एनर्जी ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं दवाई खाने से पहले ही ठीक थी, लेकिन इतना ज़्यादा खांसी बढ़ गया था कि उन्होंने मुझे दवाई ला के दिया। मैं खाई, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ मुझे लग रहा था कि मुझे तो रेस्ट करना चाहिए, नींद जैसा लग रहा था, और लग रहा था बदन में एक भी एनर्जी नहीं है, एकदम अजीब लग रहा था। तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। आप लोग भी देखिए कि मैं कैसे काला काला बर्तन को साफ़ करूँगी अभी।
बर्तन ऐसा हो गया मतलब इसको रखने के लिए ना मुझे सच में मतलब स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे जगह पे हम रख के काम करते हैं कि आपको क्या बताएं। ज़्यादा करेंगे यार खून गिर सकता है पानी में, क्या करें। इस साइड पे रख लेते हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो मुझे बर्तन धोना, हाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। बाबू तो खाना भी खा के यहीं पे छोड़ दिया, तो यहाँ पर बर्तन यहीं पे साफ करके उसके बाद घर पे लेके खाना बनाने में तो अच्छा लगता है। अभी इसको साफ़ करने में जितना मेहनत है देखते हैं, कोशिश करेंगे कि मतलब इसको धो के अच्छा से सब साफ करें। जैसे ब्लॉग नहीं कर रहे थे कल शाम को, जिस टाइम पे हम खाना बना रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा ब्लॉग करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, बार बार हस्बैंड छत पे आके बैठ रहे थे, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोची कि अब एक बार ही कल ही स्टार्ट करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया। तो यही एक मुझे रोज़ देना चाहिए, रोज़ ब्लॉग करना चाहिए, मैं घर से होता ही नहीं है। 2 दिन तो हम बीमार पड़ गए, घर का काम था उसी में फंसे रहे, उसके बाद हुआ ही नहीं। ऐसे करने से तो होगा नहीं, ब्लॉग का मतलब है रोज़, डेली। काम मैंने किया नहीं, वो भी मेरा बाकी है। तो मुझे ना इसको बैठ के कोई काम मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसको भी बता देते पहले। अच्छा मैं आपसे बैठ के थोड़ा जोर लगा के धोऊंगी बर्तन। मुझे लग रहा है कि आज काला से गोरा करना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे लेफ्ट हैंड में जितना मुझे ताकत मिलता है ना, शक्ति पता नहीं कहाँ क्या रहती है, राइट हैंड में नहीं है। तुम ब्लैक हो सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब बनाने का दम रखते तो उसको धोना भी ज़रूरी है। तवा भी धुल गया, अब रहेगा कढ़ाई। तो कढ़ाई में शायद मुझे वक्त लग सकता है, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा ही काला पड़ गया है। जल्द से निकलेगा, नहीं निकलेगा तो मैं मिट्टी थोड़ा सा लगा कर साफ करूँगी। मिट्टी लगाने से सही है, तो पता नहीं था मिट्टी लगाने से कढ़ाई का जो मतलब कालापन है वो जल्दी छूट जाता है। क्या करें, दिमाग कहीं और काम क्या करेंगे यार। पूरा लग रहा है कि कहाँ आ गए, एकदम बहुत ज़्यादा काला है।
मुझे कैसे भी फ्रेश करना है, क्योंकि ज़्यादातर मैं शाम का खाना मैं लकड़ी में ही बनाऊँ, तो मैंने सोचा इसलिए लकड़ी लगाना बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है। इतना ज़्यादा काला है यहाँ देख के मुझे मतलब डर लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना काला है, नाखून गया मेरा। ये देखो यार हाथ, अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा बाकी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इस पर मिट्टी लगा दी थी कि शायद ये चिपकता नहीं, आसानी से उखड़ जाता है। तो गलती मेरी है। अब मुझे कुछ यहाँ आ गया क्यों? बैठो बैठो। मिला नहीं तो मैंने बालू लिया है थोड़ा सा, शायद इससे निकल जाए। ये जेल की मदद से शायद निकल सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक है ना, क्या बताएं। मेरा कपड़ा भी काला हो जाएगा इसकी वजह से। बैठो ना बाबू। काला बर्तन बंगाली लोग जैसा भी हो, मतलब ये लोग का बर्तन बहुत झकझक करता है, बहुत ज़्यादा। लकड़ी पे बनाते हैं खाना। नीचे जा रहा बचा, ठीक से जाना है बाबा। कल पता, कल मेरा बड़ा वाला बाबू गिर गया था यार, ऐसा गिरा ना उसके नाक से ब्लड आ गया था। मैं तो एकदम डर गई थी। हमसे ज़्यादा तो उसके पापा चिल्लाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब चिल्ला रहे थे। हम दौड़ के गए, मेरे पीछे वो भागे ना, दूर से उन्होंने चिल्लाया कि मतलब पूरा मोहल्ला में लग रहा था मेरे घर पे आ गया सब। लोग इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद घर वाले थे, उसके दादा जो मेरे हैं ससुर जी हैं, जिसको चलने में प्रॉब्लम होता है, वो सीढ़ी पे चढ़ के आ गए कि बाबू कैसे गिर गया। वही सोच रहे थे कि बाबू प्यार करते हैं, बाबू को बहुत मानते हैं उसको, वैसे तरीके से गिरा ना हो तो मेरा भी हालत ख़राब हो जाता। खैर मनाओ कि कुछ हुआ नहीं, साईं बाबा का दुआ था। साईं बाबा का दुआ था कि उसको बचा लेंगे, बाकी नहीं तो कल सर वर फटता, तो मेरा सर फटता, यहाँ फैक्ट्री जाता तो हम क्या करते। अच्छा नहीं लगेगा, जब बना रहे हैं तो उसको साफ भी करना है। मेरा जितना होगा उसे करेंगे, क्योंकि अभी रेगुलरली शाम का खाना मुझे लकड़ी पे ही बनेगा। एनर्जी तो सब लगा दिया है, बहुत और भी मिट्टी लगा कर रखूँगी यार, धोने में हालत ख़राब हो जाए। खाना होगा तो हो।
साफ़ हुआ, अभी इसको और भी चाहिए रगड़ना, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। मैं बाद में फिर कर लूँगी क्योंकि अभी एक्स्ट्रा काम भी करना मुझे। घर का कोई काम अभी हुआ नहीं है, काला कढ़ाई मुझे बैठ गई ना, तो ये मतलब मैं इसको रख के आती हूँ। हाथ तो मतलब हाथ का बैंड नहीं हो जाए, अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो अभी भी थोड़ा बहुत है वो निकल जाएगा। घर का बर्तन अभी धोना बाकी, बहुत काम है। अब पता है मैं जहाँ पे स्टैंड नहीं, मतलब जहाँ पे मैं अपने मोबाइल को रखती थी ना, वहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मतलब सब बदल गया। गेट की वजह से मैं घर पे ही खाना बनाती थी, अब वो गैस किचन पे ही बनेगा, तो मैंने यहाँ पे गैस रख दिया है, यहाँ पे इंडक्शन रख दिया है। ये मेरा कैमरा रखने का जगह था, लेकिन क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही एडजस्ट कर लूँगी मैं। काम तो भी बहुत बाकी है। बाबू भी उठ के चला गया नीचे दादी के पास, और हस्बैंड एकदम बोल के गए कि दोनों को अच्छा से देखते रहना। मैंने बोला कि मैं तो ध्यान देती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देखते हैं, तो क्या करें। कल वो गिरा अपनी गलती से, मेरी कोई गलती नहीं थी, ना मैंने भेजा था उसको कुछ लाने के लिए। बाप रे, ऐसे ही डर लगते रहता है, अगर कोई भी कुछ गिरता है या किसी का तबीयत ख़राब होता है ना, तो सबको छोड़ के सबको सीधे मम्मी पे बात आता है कि हाँ मम्मी भेजी होगी, ठंडा हो गया, ठंडा लग गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, हाँ मम्मी ऐसा खिलाती है लोग। कल मैंने बहुत सारा मतलब एक्स्ट्रा काम किया, तबीयत ख़राब था, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद जितना भी काम था घर का, मैंने हस्बैंड को बोला थोड़ा सा टाइल्स को मुझे चमकाना है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, चमक नहीं है इसमें। तो उन्होंने बोला मुझे कि काम करो, तुम सो जाओ जाके, मैं बाद में कर दूँगा। मैं सो के उठी, देख रही अभी तक हुआ ही नहीं है। 3:30-4 बजे करीब मैंने खुद से ही किया, मैंने ये विम जेल के साथ उसको पूरा अच्छे से रगड़ के धो दिया। उसके बाद मैंने देख रहा कि हाँ चमक रहा है, कैमरे में भी चमक रहा है। बोल रहे थे कि ये सब काम हम करते हैं, लेकिन आज टाइम नहीं है मेरे पास, तुम कर लिए। तुमने हाँ, तो बोले हाँ करेंगे ना, तुम्हारे इंतज़ार में। तो बोले हाँ इसीलिए तो तुमको लाए हैं। बताओ ये कोई बात है, तुम मेहनत करती हो। बोले हाँ मेहनत करते हो तो मेरा फ़ायदा भी तो तुम उठाते हो। उसी बहाने ऐसे बोल बोल के कितना काम करवा लेते, ये करो वो करो। टाइम हो रहा है, 8:30 बज चुके हैं। आज बाबू स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि बोल रहा मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे। हम बोले मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन रोज़ जाने वाला लड़का अगर एक दिन बोले कि मम्मी हम नहीं जाएंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ता है। और मैं जा रही हूँ अभी बेड कहाँ है यार, सॉरी जो भी है उसको पहले उठा लेती हूँ। जिस पे सो रही थी मैं, कारपेट पे सोती हूँ, तो मैं उठा लेती हूँ पहले। डबल बेड के चद्दर है, लेकिन डबल बेड भी है नहीं मेरे पास। सिंगल बेड पे ही मतलब बिछा दो, मुझे बहुत पसंद था तो हस्बैंड ले गए, बोले कि ये प्रिंट मुझे बहुत पसंद था, लेकिन सिंगल बेड वाला नहीं था, इसलिए मैं डबल बेड ले लिया। बोले हाँ रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी तो कभी काम देगा ना। सिंगल बेड वाला जितना भी चद्दर है मेरे पास, सब मैंने नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है। बच्चे सोते हैं वहीं पे रहता है सब।
जेठानी के लड़के हैं, सिर्फ भोजपुरी गाना सुनते हैं। आप लोग को शायद सुनाई देता होगा, हम भी सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं है। पहले नहीं सुनते थे, पहले जैसे नया नया शादी करके आया था ना, मुझे भोजपुरी गाना बहुत गंदा लगता था। हाँ, तो उस टाइम था कुछ गंदा, लेकिन अब ठीक रहता है। अभी भी कुछ गंदगी टाइप का बजता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, हम सुनते ही नहीं है। वो उस तरीके का गाना हम नहीं सुनते हैं, लेकिन जो जो अच्छा गाना होता है मुझे अच्छा लगता है तो हम सुनते हैं बस। 2 दिन का दवा है, पता है, मैंने खाया नहीं है। क्यों नहीं खाया? फिर खाऊंगी, फिर बीमार पड़ूंगी, तो इस बार तो मतलब है नहीं, हस्बैंड की देखेंगे आप साफ कहेंगे कि वो मना कर दिए। वही बोले थे टाइम से दवाई खाती नहीं है, दवा ला के दे दिए हैं, हाँ खाओ, ये वो बहुत कुछ बोल रहे थे। हम बोले दवाई खाएंगे ना, जब देख रहे थे कि हम कल पूरा मतलब सुस्त हो गए थे, तो बोल रहे इतना तुम सुस्त काहे हो गए, क्या हुआ था? हम बोले कि देखो दवाई खाने के बाद हमको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर जैसा लगने लगा। तो बोला तो इसका मतलब दवाई ठीक नहीं है या ज़्यादा पावर वाला दवाई है। उस दिन तो ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। जिस दिन शाम को दवाई लेके आए थे, तो हम बोले कि ये किस चीज़ का दवाई है? तो बोले कि तुमको ज़्यादा खांसी है तो ये तुम खा सकती हो। तो हम बोले कि हम बाद में खा लेंगे। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ तुम कुछ बिस्किट वगैरह कुछ भी खा के खाओ। यार दिन दोपहर में ही खाना खाए थे हम, शाम को वो दवाई ऐसे ही खा लिए। लग रहा था कि मतलब कहाँ का बीमारी मेरे बदन पे आके चिपक गया, और मैं बहुत डर गई थी। मुझे अच्छा नहीं लगता आलसी आलसी वाला जो काम होता है ना, मुझे एकदम से पसंद नहीं है। हम चाहते हैं जितना झटपट काम करें और एकदम फ्रेश होके रहें, ऐसे मुंह गिरा के रहना मुझे पसंद नहीं है। कल दोपहर में भी मतलब नाश्ता करके सुबह में खाएं, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था ना कि हम थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें। जब तक बोर्ड का काम हो रहा था, घर पे लाइन का काम हो रहा था, तब तक हम चले गए थे आराम करने। आराम करके आए 11:30 बजे खाना। मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था संडे को, मम्मी का ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया एक दवाई की वजह से। और दिन सुबह सो के उठी तो संडे को सुबह में मेरा 6-6:30 बजे करीब हस्बैंड उठा रहे थे कि उठो, सुबह हो गया 6:30 बज रहा। तो हम बोले हाँ आज संडे है ना, आज थोड़ी तुमको कहीं जाना है, तो तुम उठ जाओ, हम सोएंगे अभी। तो ऐसे बोल के हम सो गए। उसके बाद मुझे 8 बजे ख्याल आया कि मतलब मम्मी का जो ऑपरेशन होने वाला है। तो पता नहीं क्यों झट से एकदम मन में अजीब सा ख्याल आया, और मेरा क्या बोले हम तुरंत मतलब मेरा आँख से आंसू झलकने लगता है। तो मतलब सोई थी, मतलब ऐसे आंसू निकल रहा था। तो हस्बैंड बगल में थे तो कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद कॉल किए मम्मी को, तो मम्मी को पूछे तो मम्मी भाई बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है दीदी, मम्मी का आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो मतलब अभी ऑपरेशन कैंसिल हो गया, 9 तारीख को होगा। तो हम बोले कि अगर हो भी जाता तो हम जाने वाले थे, कैसे भी मतलब कहीं से भी मतलब होता है तो कैसे भी करके मम्मी को 2 दिन के लिए देख के चले आते हैं। हम जाएंगे तब 7 तारीख को हस्बैंड का सैलरी आता है, उसके बाद हम शायद हो सके 2 दिन के लिए जाएंगे। रहे या ना रहे, लेकिन जाना है मुझे, तो मुझे दिख के आ जाएंगे। 9 तारीख को हस्बैंड, 9 तारीख को 7 तारीख को तो उनका सैलरी आ ही जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो बोले हमको लेके जाएंगे अभी को। अगर 9 तारीख का डेट है, अगर वो क्लियर हो जाता है ऑपरेशन, तो हम 10, 12, 13 को भी जाके अपना मिल लेंगे। ये वाला कारपेट मुझे धोना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल भरा हुआ है। और हस्बैंड कल बोल रहे थे ऐसे ही रख दे, ऐसे कैसे रख देंगे हम? इस बार तो ऐसा हो गया ना कि सारे जितने भी ब्लैंकेट थे वो मुझे ही धोना पड़ा, हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। बोलने से भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, उनको बोलना ना बोलना सब बराबर है। बोलो तो कहेंगे तुम कर लो।
सी सेक्शन से जिसका भी ऑपरेशन हुआ है उसको ही पता चलता है कि मतलब भारी वज़नदार कोई भी काम हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। फिर भी हम उस दिन बहुत ज़्यादा पानी से, ब्लैंकेट तो ऐसे ही हल्का होता है लेकिन पानी उसमें लगने के बाद वो और ज़्यादा वज़नदार हो जाता है। तो ये बात तो हस्बैंड समझते नहीं है। भिगोने का तो भिगो दिए थे हम, जब मतलब धोने का बारी आया तो लग रहा था कि मेरा हालत ख़राब हो रहा था एकदम, फिर भी हम धो लिए। सब तो कर लिए, अब घर का झाड़ना, झाड़ू को रख दिए यार। कल हमको हस्बैंड बोल रहा है नाइटी पहनी है ना, हम बोले हाँ, तो क्या हुआ, तो अपना जो नाइटी है ना इसको थोड़ा सा संभल के चलना नहीं तो तुम गिरेगी ना तो तुमको हम बताएंगे। हम बोले हम कैसे गिरेंगे, हम तो ठीक ही चलते हैं, तुमको भी चलने का ढंग नहीं है, मटकते चटकते चलती है। मेरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक चलते हैं। तो मुझे घर की सफाई भी करना है, घर को पहले झाड़ लेंगे, उसके बाद जो काम होगा हम करेंगे। तोता को तो हम घर पे ही रखते क्योंकि बिल्ली बहुत परेशान करता है इसको। अगर इसको अकेला छोड़ देना तो इसको भी मतलब वो काट लेगा कि क्या करेगा भगवान जाने, इसलिए हम उसको अपने पास में ही सोते हैं। वैसे भी झाड़ में यार दिमाग ख़राब हो जाए मेरा। यार ये पता नहीं क्या क्या मैंने अभी वो पूरी अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया नहीं है, आधा झाड़ के आधा छोड़ दिया, बाद में कर लूँगी क्योंकि बच्चे हैं घर में, उतना पूरे मेरा भतीजा वो साफ़ करता है, बाद में मैं कर लूँगी। अभी जो काम है मैं वो करके ख़त्म करती हूँ, इसमें ही दिन निकल जाएगा लगता है।
पर्दा वर्दा हटा के आती हूँ। बर्तन धोती हूँ, उसके बाद घर को पोंछ देती हूँ। यार कल ऐसा हवा चला ना कि मतलब जितने भी मैंने गैस पोछने वाला टुकड़ा वुकड़ा रखे थे यार, पता नहीं कहाँ उड़ के चला गया, दिमाग एकदम खराब हो जाता। नहीं आया छोड़ दे, क्या दिक्कत है, मत जा, कोई मत जा। पहले मतलब ऐसा होता था ना कि बाबू लोग गिरता था तो मतलब हस्बैंड सबको छोड़ के मेरे पे ही, मतलब सबको, मतलब कोई भी कुछ भी करे लेकिन सबको छोड़ के वो मुझ पे ही पड़ जाते थे पीछा। हाँ तुम कहाँ थी, ले कोई भी गिरता है तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है ना, वो अपने गलती से गिरा है, वो दौड़ के आया था छत से, मेरी कोई गलती नहीं, वो सीधे मुझ पर ही आके बरसते। लेकिन कल नहीं बरसे क्योंकि जानते हैं कि मैं खाना बना रही थी और बाबू का ही गलती था, बाबू दौड़ के आ रहा था, वो आराम से भी आ सकता था। उसके ना नाक पे मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब मैंने तोता वाला पिंजरा रखा हुआ था सीढ़ी के पास, तो सीढ़ी पे ही मतलब ऐसे टकराया ना कि पिंजरे पे उसका नाक टक्कर लग गया, उसका नाक वहाँ से क्रॉस लगा हुआ पूरा और फूल भी गया है। उसको कहीं भी मतलब ज़्यादातर मतलब यहाँ बीच में सर में उसको चोट लगता है, बहुत कमज़ोर है उसका सर, हमको इसीलिए डर लग रहा था कि मतलब ऐसा होता है कि 2-3 दिन 1 सप्ताह मतलब पूरा आँख यहाँ पे पूरा एकदम काला रहता है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सर पे चोट वोट लगाई। हम जब सीढ़ी से उतरे ना उसको देख रहे, हमको चिल्लाया मम्मी, जोर से चिल्लाया। उसको मतलब जब चोट लगेगा ना तो वो बहुत धीरे बोलने लगता है, एकदम धीरे से चिल्लाया, हमको आवाज़ आया कि मेरा बच्चा लगे गिर गया मम्मी। तो हम दौड़ के गए, देख रहे बाबू मेरा सोया है, मेरा देख के उसका हालत ही ख़राब हो गया हमको। बोले अरे वो ऐसे सोया क्यों है, तो बोले तुम कैसे, तुमको कहाँ लग गया है, तो डर का मारे बोल नहीं रहा है। जब हम उसको उठाए ना तो उसका नाक से फट से ब्लड आ गया एकदम, हमको डर हो गया उसी टाइम के बाद उसका नाक में चोट लग गया है। सर भी बगल वाले के घर में जाके सर फोड़वा के चला आया, तो क्या बोले हम, मोदी सरकार वाला खेल खेल रहा था और ये नहीं समझ रहा था कि मतलब लोहा वाला है ना, लोहा वाला ज़्यादा मतलब चीज़ रखा हुआ रहता है, वेल्डिंग का काम करता है तो ज़्यादा मिलता है। तो हमको लगा कि शायद बच्चे क्या, मैं लड़ने थोड़ी जाऊँगी, बच्चा कैसे गिरा नहीं गिरा उसका गलती होगा। बाप रे, ये सर फोड़ के आ गया था, सर फोड़ लिया। हमको बोला ना मम्मी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रो नहीं रहा था, ये रो नहीं रहा है, इसका ब्लड निकल रहा है बहुत ज़्यादा। और हमको तो पूरा मतलब हदा से मेरा हालत ख़राब हो गया, हम क्या करें। लेके दीदी और मेरे जो दीदी के हस्बैंड है वो लेके गए, उसको ले जाके खैर मनाओ कि टाँका नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा उसमें छिल गया था थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा ब्लड आया था। सर का जो मांस होता है चमड़ा वो थोड़ा कमज़ोर होता है ना, नरम होता है, तो ऐसे तो अभी भी मतलब वहाँ पे बाल नहीं होता उसका, इस तरीके से मतलब काटा था। जितना ब्लड आया था उसका, वो लड़का पूरा जितना तो आए वो हम पे ही बरस गया। तुम कहाँ थी, बच्चा पे ध्यान नहीं देती है। उस टाइम में तो ब्लॉग का कोई चैनल नहीं था,
अपने ही घर का चैनल खाली बनता था। तुम कहाँ थी? ऐसा क्या अभी मतलब बोलेंगे तो सुबह देंगे कि हाँ सुबह का टाइम में हम ब्लॉग करते हैं, फिर भी कितना भी कुछ करते हैं तो हम अपना बच्चा लोग को ध्यान देते कि हाँ मेरा बच्चा कैसे है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। दिन भर हम चिल्लाते रहते, दिन भर। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मतलब कैमरा में दिखाया जाए, दिन भर हमको चिल्लाना पड़ता है। जब भी मतलब मेरे खाने का टाइम होगा ना तो ये लोग ऐसा परेशान करता है कि हमको मजबूरी में खाना, या तो खाना उछाल के फेंक देते हैं, नहीं तो उनको गुस्सा आता है, हम छोड़ छाड़ देते हैं सब। ब्रश करके खाने गए थे उस दिन, ऐसा चिल्ला रहा है मेरी जेठानी का लड़का, चाची देखिए बदमाशी कर रहा है, अच्छा नहीं लगता। हम बोले रुको हम आते हैं। डंडा लेके गए प्लास्टिक वाला, उसको 3-4 डंडा दिए, चुप हो गया। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं। मैंने खाने का टाइम में कोई आएगा आपको परेशान करेगा तो कैसा लगेगा? हमको बहुत परेशानी होता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते घर में बैठ के खेलो, आराम से खेलो, टीवी घर में टीवी है, टीवी देखो, सब भाई एक साथ मिल के रहो। लेकिन ये लोग ऐसा करता है कि हमको भी परेशानी होने लगता है और हम गुस्सा उल्टा सीधा उससे पूरा बवाल हो जाता है कि ऐसे बोलती है ऐसे बोलती है। बोलना पड़ता है, मेरे को शौक कल भी मेरी खुद को बहुत समझाया कि थोड़ा हिसाब से रहो, अच्छा से रहो, पड़ेगा तो हम लोग को परेशानी होगा। सबसे ज़्यादा कल का टेंशन लग रहा था, कल जिस तरीके से वो गिरा ना कि मतलब ऐसा गिरा था वो, हमको बहुत ख़राब लगा था। मतलब मान लो कि अगर इसको हाथ पैर टूट जाते तो हम क्या करते हैं, मैं यही सोच रहे थे और कुछ नहीं। अभी का जो मोमेंट चल रहा है ना वो सिर्फ हम जानते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते मेरे बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जो होना है हमको होगा, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे ना हो और क्या बोलना। यही बात से हमको थोड़ा सा फिक्र हो जाता है कुछ उठ के आया था मेरे पास, मम्मी स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने मत जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही कल ही मना कर दी कि तुमको स्कूल नहीं जाना कल, क्योंकि आज स्कूल की पढ़ाई होगा, शायद आज लास्ट पढ़ाई होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया। ऐसा टाइम में मतलब बंद हुआ तो सोचे मम्मी से मिल के चले आप, तो मम्मी का ऑपरेशन होगा तभी ना जाएंगे, बिना ऑपरेशन के जाके क्या करेंगे। कोई भी इंसान को कोई दिखने जाता है तकलीफ नहीं जाओ देखने, ऐसे नहीं, ऐसे तो इंसान वीडियो कॉल पे भी बात कर सकता है, लेकिन मुझे दिक्कत है तो पास जाके देखेंगे तो बात अलग है। वीडियो कॉल अच्छा है, पहले दूर में कोई भी मतलब रहता था तो पहले वीडियो कॉल का कोई भी फैसिलिटी नहीं था, हो गया है वीडियो कॉल से तो आप देख सकते हो, माँ बाप को फ़ोन में महसूस नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते, यही तो बात है ना। बर्तन धो के इसके बाद खाना बनाना, नाश्ता बनाना है, बाबू लोग के लिए कुछ बना देंगे, वो लोग खा लेंगे। घर का रोज का जो लाइफ स्टाइल है वो सबको मतलब कोई ट्रैवल करना नहीं है, ना ही कहीं घूमने जाना है। अगर हमको निकलना होता है तो बाहर में मान लो जैसे पार्क जा रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लॉक कर लिया, उसके बाद शॉपिंग करने जाए थोड़ा सा ब्लॉक कर लिया। लेकिन यहाँ का शॉपिंग में अगर आप ब्लॉक कर दें तो मुझे डर लगता है कि शायद फ़ोन कोई छीन के लेके भाग ना जाए, इसीलिए मैं बाहर से फ़ोन नहीं निकालती। मैं जो करूँगी अपने घर में करूँगा वही अच्छा, बाहर नहीं। हाँ बोल लगा ना, देखिए
लगा कर 10 ग्राम है पाउडर, 5% पाउडर है इसमें, बाकी केमिकल मिलाया हुआ है। इसका दाम है 74 रुपये, 74, 70 और 4, 5 रुपये का मतलब क्या बोलता है उसको, घाव में लगाने वाला पाउडर। पैर भी मतलब कट गया है इसका, लगाना दवाई। दौड़ना उड़ना मत बाहर कहीं, घर में रहना। काम से पहले मैं जा रही हूँ कंबल को भिगोने के लिए। ये भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सनलाइट कम करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों सनलाइट जैसा कुछ आ रहा है। अब ठीक है शायद। इसको नहीं भिगोऊंगी तो फिर बाद में मतलब तुरंत मैं धो नहीं सकती ना, गंदा रहता है। इसके लिए मुझे बहुत बड़ा बाल्टी चाहिए। इतना बड़ा बाल्टी हम रखते हैं, मतलब मेरा नहीं है, जेठानी का है। हाँ हाँ जी, हम अभी मोबाइल में ब्लॉग बना रहे हैं। 24 तारीख है। हट, सड़क का डब्बा दे दो नीचे से, जल्दी दे जल्दी। तू मत आ बाबा, ला तू जा। क्या हुआ पैर में, कहीं चोट लगा तो बता दे बाबू, पहले बोल दे रहे। चल उधर होगा कि नहीं देख लो पहले, बाद में बोलना कि मम्मी दवाई नहीं गिरा है, उसको पैर में भी चोट लगा एकदम। इतना धूप है कि मतलब मोबाइल का स्टैंड मुझे मिल नहीं रहा, तो हम पहले इसको भिगो लेते हैं, तो यहाँ से शायद दिख सकता है। अगर कैमरा नहीं होता तो शायद हम बाल्टी में घुस के उसको, हाथ से तो उतना जोर मिलता नहीं है, पूरा मतलब बॉडी का भार देके उसको अंदर कर देते हैं बाल्टी के अंदर, लेकिन कैमरा की वजह से हम ऐसा नहीं किए। तो
गया जो काम था उसको। बाद में भी 12 या 1 बजे करीब मैं घर का खाना वाना जो भी है कंप्लीट करके उसके बाद उसको धो लेंगे, क्योंकि ये सब धोने के लिए टाइम चाहिए और घर का काम समाप्त होने के बाद ही कोई काम होता है। उसको ख़त्म करेंगे। सब कर लिए लेकिन एक काम बाकी रह गया है, गुलाब। ये मेरा बत्तख का खाना है रोज़, मतलब ऐसे ही पता है। हस्बैंड बोल रहे थे इसको झूठ मूठ कर रखी है, क्या फ़ायदा है। अरे फ़ायदा ही है, फ़ायदा होने से ही इंसान को रखता है। जानवर है बेचारा, और वैसे भी इतना चावल मेरा वेस्ट होता है तो मतलब उसको हम खिला देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। सुबह शाम 2 टाइम। चावल मतलब वेस्ट नहीं करता तो खा लें। पानी वाला टंकी तो मतलब 500 लीटर का है, तो मतलब पूरा मैंने उसको फिल कर लिया था। तो आज 3रा दिन है, तो आज भी मैं मतलब मोटर का इस्तेमाल नहीं करूँगी भरने के लिए। मैं यही देखना चाहती हूँ कि मतलब मेरा 500 लीटर पानी, मैं तो अकेली हूँ, मतलब अकेले काम करती हूँ, उसमें किसी का कनेक्शन नहीं है मेरा। तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि मैं कितना दिन वो पानी चला सकती हूँ काम करने के लिए। जब पानी थोड़ा सा कम होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ पानी एकदम कम हो चुका है और कल से गिरेगा भी नहीं। फिर ये पता है ऐसा एक दिन ऐसा हो गया था कि मैंने सोचा कि चलो पानी तो है ये काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बर्तन पड़ा हुआ था और मुझे याद नहीं था कि मतलब टंकी में पानी नहीं है। उसके बाद क्या बैठे थे बर्तन धोने के लिए, बैठे थे तो बर्तन धोए, नीचे से जाके पानी लेके आए तो बर्तन धोते, ऐसा हो गया था। ना 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 अभी तो बर्तन ही धो रहे हैं। सुबह का खाना मतलब हस्बैंड का दिमाग देख लो। शाम को तो हम उनको बचा ही रहे हैं कि मतलब चलो गैस का मतलब जैसे कि गैस है बहुत महंगा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब ख़त्म हो जाने पे इमरजेंसी पे कुछ नहीं रहता, तो हम सुबह का खाना हम इंडक्शन पे ही बनाते हैं। अब उनका कहना है कि तुम सुबह में भी जाके छत पे खाना बनाओ, माथा ख़राब है तुम्हारा, इतना धूप में जाके हम छत पे खाना बनाएं। तब जाके वो बोले कि क्या होगा धूप लगा, अरे क्या होगा धूप में जाके हम करते, धूप में जाके बैठ के खाना बनाए। दे रहे हैं, भेजिए ना किसी को, लाइए ना, हम आ गए ना। ले और कुछ नहीं, प्याज नहीं, कुछ कहाँ से आ जाता। हम सोचे नीचे है, मतलब बच्चे लोग को पता है कि चाची ब्लॉग करती है, लेकिन चाकू कहाँ गया है। मेरा जो घर का सामान है ना, तो हम नहीं चाहते इधर उधर कहीं भी जाए मेरे, हम ढूंढने नहीं जाएंगे। तनिका अभी सब्जी में है मेरा कटहल है, फ्रिज भर के सब्जी है पूरा। तो मैं सोच रही थी कि मतलब फ़िलहाल में तो सासू माँ को भी मतलब क्या बोले हम, आज कटहल ही बनेगा, क्योंकि कटहल वेस्ट हो जाएगा, ख़राब भी हो सकता है। ये देखो कटहल को पहले उबालना पड़ेगा। इतना बड़ा साइज का कटहल, बाप रे। हमको कटहल का सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन अच्छा है, हस्बैंड बहुत मतलब क्या बोले ख्याल रखते हैं कि मतलब उसको उबालेंगे उसको कुकर में सीटी लगा लेंगे ना, तो सबसे बढ़िया रहेगा। ये कट के बाद होना चाहिए, ये इतना बड़ा छोड़ दिया ना, इसको थोड़ा सा रहना चाहिए। ये वाला ये भी सही है, इसमें तो पूरा ही मतलब निकाला हुआ नहीं है।
कटहल का अचार मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है। एक दिन रेसिपी देख के मैं खुद ही बनाऊंगी, क्या करूँगी, मैं खुद बना लूँगी। बहुत खाने का मन करता है। एक मेरे वहाँ पे एक तो बिहारी रहती थी, मतलब सॉरी अभी तो हम भी बिहार में ही है मतलब वही आंटी, तो वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब अचार बनाते थे। मेरा ना मतलब वो लोग का घर पे जाते थे ना हम, तो मुझे और किसी चीज़ पे मतलब मुझे लालच नहीं था, लेकिन जब किसी घर में मैं अचार देखती थी ना मुझे बहुत लालच आता था। तो मैं पूछती थी कि मतलब आंटी सुनिए ना, थोड़ा सा अचार दीजिएगा। मैं खुल के मतलब बोलती थी उनको, तो वो बोलते हाँ जाओ प्लेट लेके आओ मैं दूँगी। तो वो देती थी, तो मैं ऐसे इतना बड़ा बड़ा, इससे भी बड़ा बड़ा पीसेस रहता था उनके अचार का, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। उसके घर से ही मतलब मैं मांग के खाती हूँ। मतलब मेरे मोहल्ले में ना सब जानता है कि मैं बहुत अचार खाने में एक्सपर्ट हूँ। तो बगल वाली जो आंटी है वो भी मुझे बहुत अचार देती थी कि ले जाओ खा लो, तुम बहुत अचार खाती है, तुमको पसंद आएगा, ले जाओ। कभी आम वाला होता है, कुचा अचार होता है, मुझे बहुत पसंद है। शुरू से ही मतलब हमको अचार की तरफ मैं बहुत दीवानी थी। कोई भी खाना, चिकन मटन कुछ भी, मुझे थोड़ा सा अचार चाहिए, इसमें अच्छा लगता है खाने में। दुकानदार इतना मेहनत थोड़ी करेगा, लेकिन जो भी किया है वो बहुत है। इतना काटने में ही तो मेरा हालत ख़राब हो जाता है। कटहल कभी काटे नहीं है, उसको छीलना पड़ता है, मतलब काटना पड़ता है, बहुत मेहनत। मैं इसको कुकर में ही सीटी लगाऊंगी, क्योंकि अब बात रहेगी कि ससुर जी के लिए कोई भी मतलब हम खाना बनाए तो उसमें खाना बनाने के टाइम में एक चीज़ याद आता है कि उसमें आलू ऐड नहीं करना है। तो पापा के लिए जैसे बनाएंगे तो हम अपने लिए तो आलू डालेंगे ना, तो जैसे रोज़ करते वैसे आलू को फ्राई करके रख लेंगे और कटहल को सिर्फ बनाएंगे। जो मसाला है पूरा अच्छा तरह से भून लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे पापा के लिए, और हम लोग अपना आलू ऐड कर लेंगे। ये सब सब्ज़ी हो गया ना, बिना आलू का अच्छा नहीं लगता है। और कोई भी सब्ज़ी आप अगर चाहते हो कि मतलब सब्ज़ी क्या बोले लटपट टाइप का बने, तो उसमें आपको आलू ऐड करना है। बिना आलू का कोई सब्ज़ी नहीं होता है लटपट और झटपट, ये होना है। तो ये सब ना अचार में भी देखते हैं ये रहता है, लेकिन खाने में पता नहीं कैसा लगेगा, इसलिए हम इसको काट दिए, अच्छा नहीं लगता। ये मुझे पता है कि इसको हटाना पड़ता है। बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि मतलब कटहल को जब उबालना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डालना पड़ता है। हल्दी, नमक का ज़रूरत नहीं है, हल्दी और ये क्या बोलते हैं, इसका जो कस रहता है ना, हिंदी में क्या बोलता है हमको नहीं पता, हम लोग बंगला में कस बोलता है, खस मतलब क्या बोले, उसमें जो लस्सा लस्सा टाइप का लगा हुआ रहता है ना, वो लस्सा निकल जाता है। तो जैसे कि हम लोग बंगला में बोलता है कौश, कौश बिरिए जाए, तो इसमें हम तेल ऐड करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि मेरा जो जितना भी उबलेगा ना, ये यार खुल ही नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा मतलब 2 बूंद का काम रहता है। ये ऑयल मतलब ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो भी मतलब साइड पे देखना, इसका जो कस होता है वो छूट के इसमें चिपक जाता है, तो वो निकलता नहीं है। तो यही निकलने के लिए इसमें हल्दी और ये तेल ऐड करना पड़ता है। और हम इसमें आलू ऐड करेंगे, आलू ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आलू खाने वाला आदमी कोई है नहीं, तो हम इसमें 3 ही आलू डालेंगे, क्योंकि सासू माँ खाएगी और हम हैं और हमारे हस्बैंड है, बस और कोई नहीं। बाबू लोग भूलेगा तो उनको भी दे दिया जाएगा, क्योंकि बेकार में क्यों इतना आलू हम बर्बाद करें। कोई भी खाना में हम लोग बंगाल में चीनी ऐड करते हैं, थोड़ा सा चीनी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो उसका स्वाद ना मतलब दूसरे तरीके का हो जाता है। तब लगता है कि हाँ बंगाल का खाना में बहुत स्वाद है। कोई भी चीज़ बनाएगी ना, बंगाली लोग हल्का मसाला में ही बनाते, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। बहुत मतलब लोग के मुंह से सुने, मम्मी के ही मुंह से सुने हैं, खस्सी का जो मटन का जो होता है, क्या बोलता है, क्या यार, जो चर्बी होता है वो भी डाल के बनता है। तो मैंने मम्मी को मना किया, यार ऐसे ही तो इंसान ऐसे ही फैट कम करने को सोचता है, तुम और उसमें चर्बी मिला रही हो और ज़्यादा हेल्दी हो जाए।
था, छोड़ दे। तो चल डाल के बढ़ गया तो हमने 4 बच्चे भी डाल के से कहाँ घाट पे, कहाँ पे, कौन जगह? ज़्यादा दूर रहेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, कहेंगे यहीं पे रहेंगे। कहाँ जाएंगे बेटा हम? वैसे भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ बात होता तो कौन जाएगा, छोड़ देना है जो जाएगा जाने दो। हमको अपना मतलब क्या बोले, हम कहाँ ना, हम तुमको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। ऐसे ही बीमार है, तबीयत खराब है, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा कोई पता नहीं है उसका। छठ पूजा में जाने के लिए बोल रहा था, मतलब पास में कहीं घाट रहता है। ठाकुरबाड़ी कहाँ है? ना बेटा उतना दूर हम नहीं जाएंगे, पापा भी इसको जाने नहीं देंगे। तो हम नहीं जाएंगे, फिर हमको आके घर का भी काम करना है, तो मतलब कहाँ जाएंगे। यहाँ पास में होता ना कच्ची तालाब होता तो हम चल जाते हैं, इतना दूर कौन जाएगा। ये पास में पैदल ही इंसान जा सकता है। और पहली बात कि इंसान ऐसे लोग हैं यहाँ पे, कल हो के अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपके मुंह पे आपको गाली देते हैं, फिर बाद में आके आपको इनवाइट करते हैं। तो मुझे ये चीज़ एकदम पसंद नहीं है। हाँ छोड़। तो मेरा आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं अभी बनाई नहीं हूँ, क्योंकि ये सब के बारे में मुझे ज़रा भी ख्याल नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है नहीं, और जाना भी हो रहा था हम ऐसे ही चले जा रहे हैं। पता नहीं क्यों एकदम इच्छा ही नहीं कर रहा है बनाने का आईब्रो। शादी होता अगर कहीं पार्टी फंक्शन में कहीं जाना हो तो तब ना बनाते, घर में है तो क्या इसको फ्रेश करना। ऐसे ही तो हम ठीक लग रहे हैं, शायद सामने से मतलब थोड़ा भूतनी टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसे ही ठीक है, जो है जैसा सही है। उसके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। तो मेरे पास उतना नहीं है कि मतलब हम हर सप्ते जाके इसको फ्रेश करवाते रहें। उसके लिए पता है थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा भी रहेगा ना तो उनको मतलब उतना ही चाहिए। तो इससे अच्छा कि हम ना ही करवाएं, एकदम बढ़ जाए उसके बाद करवा लेंगे, क्या दिक्कत है। इसलिए नहीं अच्छा नहीं लगता मुझे। बाबू से पूछते हैं कि कुछ नाश्ता करेगा कि क्या। यही तो आज नाश्ता में हम बनाएंगे आलू सिद्ध भात। पता कल ही से मतलब बेसन रखा हुआ है, तो मुझे ना बेसन का सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। एक ठो रेसिपी देखे थे हम यूट्यूब पे ही शायद देखे थे, मसाला प्याज जो भी था उसमें ऐड किया हुआ था सब लोग। तेल मसाला को मतलब अच्छी तरह से भून के उसको पानी डाल दिया, और ये बेसन का जो मतलब पेस्ट बना के, ज़्यादा पतला नहीं मतलब गढ़ा टाइप का ही था, और छन्नी के ऊपर रख के ऐसे करके उस पर डाल रहा था, और वो मतलब लंबा लंबा निकल रहा था। बहुत मतलब स्वादिष्ट लग रहा था देखने में, लेकिन हमसे उतना हो पाएगा नहीं हो। बेसन रखा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत मन कर रहा है तो बेसन का सब्ज़ी कुछ बना के। दिन में नहीं तो रात में तो बन सकता है ना, तो मैं रात में ही बना लूँगी, क्या दिक्कत है। रात में बेसन को पेस्ट बना के प्याज मिर्ची जो भी है लहसुन अदरक पेस्ट में मिला के मसाला भी अलग कर लूँगी, और उसमें भी कुछ ऐड करके उसके बाद मैं फ्राई करूँगी, जैसे अंडा तलता है वैसे ही। उसके बाद मैंने ये सब पता है कि कहाँ से सीखा, मुझे पता नहीं था। मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है वो एक से खाना बनाती है। हाँ तो उसके ही देखे थे हम, सिर्फ देखे हैं, सीखे नहीं हैं। तो वही शायद बनाएंगे। ये वाला पक गया ना, देखिए ये दवाई लगा ना, देखिए हाँ घाट पर देखते हैं, पापा आएंगे तो पूछेंगे हम। यार मेरा वैसा वाला मतलब जाना होता है तो हम पहले देखते हैं, फिर भी पता चल रहा है। अच्छा नहीं लगता है ऐसे तो हम जाएंगे भूतनी के जैसा। कहीं जाना मत, भात भात बने सीधे भात खा
खाएंगे गरम गरम भात। आज नाश्ता वास्ता नहीं बनेगा, आज बनेगा आलू शुद्ध भात। बाबू के लिए, छोटा वाला बाबू भी खाता है और बड़ा वाला भी खाता है। ज़्यादातर वो लोग कभी कभार ऐसा बनाते, रोज़ नहीं। घर में जब कुछ नहीं रहता है तब हम ऐसे करते हैं। मतलब जैसे चावल बना रहे हैं ना, चावल में 2 आलू डाल देंगे। आलू को पहले ही छील लेते हैं, बाद में छीलने का मन नहीं करता हमको, तो इसको छील के उसके बाद इसमें आलू उबाल लेंगे चावल में। आलू शुद्ध भात खा लेगा बाकी लोग। जैसे बंगला में बोलता है आलू शुद्ध भात, और हिंदी में बोलता है आलू का चोखा और भात। मुझे बहुत टेस्टी लगता है। पहले मैं यही सब नाश्ता करती थी, अब ना छोड़ दिए, क्योंकि ये आलू चोखा भात मुझे बोका बना सकता है, मोटा कर देगा। इसीलिए हमको डर लगता है। अब मतलब डबल प्रोटीन का बात हो जा रहा है, इतना ज़्यादा अब ऐसा हो गया। पहले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, खूब खाती थी पहले। खाने में तो कोई लिमिट ही नहीं था। जब से मतलब इतना हेल्दी हुआ है ना, तो क्या बताऊँ। कोशिश करते हैं कि मतलब थोड़ा लिमिट में ही, ज़्यादा बढ़े नहीं ना ज़्यादा कम है, लेकिन हमारा लिमिट होता है। कभी कोई एक्सेस माने कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिल जाता तो बस चबाने लगते हैं। चाह वाले तो नहीं बनाएंगे। शायद अच्छा है, क्योंकि कल ही मैंने ये सब करवाया। क्योंकि बोर्ड ऐसा जगह पे लग, वहाँ पे तो इंडक्शन का बोर्ड का कनेक्शन था नहीं, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी। मैंने बोला कि पाइप भी नहीं था, तो पाइप ला कर रूम में खाना बनाते थे ना, तो वहाँ पे बॉक्स था, जितना भी मतलब धुआं आता था सब जिस पे जाके लगता था। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम अपने किचन में ही सब सेट कर लेंगे। आप लोगों को पता नहीं, मैंने एक बात बताया नहीं, आलू का चोखा में अगर आप करेला अगर उबाल लेते हो, करेला, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्वाद होता है उसमें, टेस्टी लगता है। करेला को उबालने के बाद ना, जो भी मतलब उसमें जो बीज रहता है उसको हटा लेना पड़ता है, और आलू का चोखा में उसको मिक्स किया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। हम एक तो बंगाली आंटी के घर पे जाते थे, तो बेचारी बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। उसको देख हमको मतलब जाते थे ना उनसे मिलने, तो उनके घर में खाना खाने का बनने में बेचारी अपने कैसे कैसे जुगाड़ करती होगी। और हम लोग को मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी उसके घर पे गया और हम लोग भूखे चले आए। मतलब जो खाती थी ना वही हम लोग को खिलाती थी, यही मुझे अच्छा लगता है। मैंने उनके ही घर पे देखा पहली दफ़ा, मतलब आलू में करेला उबाल के वो चोखा बनाए, और उसमें प्याज था, मिर्ची था और नमक था, बस ये सब ऐड करके वो जब मिला के मुझे देना खाने के लिए, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। वो जैसे लग रहा था कि मतलब बगड़ा हम बोलता है ना कि वो चोखा रहे ना, तो एक थाला भात मतलब इंसान खा सकते हैं। तो एक मतलब क्या बोले उसको, ये जो प्लेट है ना, प्लेट भर के ये प्लेट भर के आप लोग एक प्लेट चावल खा सकते हैं। लेकिन हम लोग का बिहार में खाया भी नहीं पता, लेकिन बंगाल का मतलब रूल है, आलू चोखा भात हम लोग का फेवरेट होता है। अभी भी मेरे पापा नाश्ता करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन हम तो डर के मारे खाते नहीं। तो अगर वो खाना स्टार्ट करेंगे ना तो और ज़्यादा मतलब हेल्दी हो जाएंगे, इसी डर के मारे मैं खाती नहीं हूँ। सुबह का नाश्ता मेरा एकदम 12 बजे, कभी ऐसा होता कुछ अच्छा बना है तो चलो नाश्ता कर लिया। अभी ऐसा होता है कि मतलब 12 बज गया तो नाश्ता का टाइम तो ओवर हो गया ना, तो 12:30 बजे मैं ब्रश करती हूँ, नहाना है, उसके बाद पूजा करना जो भी, उसके बाद डायरेक्टली मैं खाने ही चली जाती हूँ, क्योंकि नाश्ता करने का तो कोई टाइम बचा नहीं है ना। इसीलिए सुबह का नाश्ता हम ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि भूखे रहने का बात हो गया। दोपहर में 12-1-2 बज ही जाता है, घर का खाना करके। अभी भी मेरे पास टाइम है,
मैं ब्रश कर सकती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, कभी मूड रहता तो मैं ब्रश करने की नहीं भी करती कोई बात नहीं। शाम को बेसन का सब्ज़ी बनाएंगे, एकदम कन्फर्म बनाएंगे। और अभी जो करेला इसमें डालेंगे खाने के लिए। ये करेला पता है बाबू लोग तो खाएंगे नहीं, बाबू लोग ही खाएंगे मुझे पता है, तो ये करेला मुझे ही खाना पड़ेगा। जितना विटामिन वाला चीज़ है मुझे बहुत पसंद है, खास करके सब्जी में मुझे करेला अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ यार, कीड़ा वगैरह तो नहीं है ना। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे भतीजे चाची आप इसमें करेला डालते हैं, तो दाल में भी कभी कभी करेला मैं ऐड कर लेती हूँ। तीखा नहीं लगता मुझे, नहीं लगता। तो आज मैं करेला सीधों के साथ मुझे मन करता तभी मैं खाती हूँ ऐसे। इसमें मैंने डाल दिया है और वो बन जाएगा उसके बाद मैं इसको निकाल के अपने लिए रख लूँगी। और बाबू ने तो बुला के आलू सीधे भात खिला देंगे, बस काम खत्म। मेरे बच्चे लोग को अगर ये नाश्ता चाहिए ना तो हम रोज़ बना के देंगे, लेकिन ऐसा बच्चा है ना कि क्या बताए, कुछ खाने नहीं चाहिए। शाम को ये ढूंढ रहे थे साफ़ी, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद मैं आप लोगों से कैमरा मैंने शायद थोड़ा देर ये पता है मेरा कपड़ा रखा था, मैंने पता नहीं कहाँ गुम हो गया, लेकिन गैस के पीछे गिरा हुआ था, सिलेंडर के पीछे। बर्तन धो के रखे, लेकिन सजाने के लिए वक्त मिला नहीं। आज बनेगा कटहल का सब्ज़ी, दाल तो एकदम रिटर्निंग दाल नहीं बनेगा, दाल कोई खाएगा नहीं, तो कटहल का सब्ज़ी बनेगा और चावल और रोटी बनाएंगे पापा के लिए। वीडियो तो बना रहा हूँ, मेरा ना सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मैं कोई चीटिंग करना नहीं चाहती, जो मेरा रियलिटी है वही मैं दिखा रही हूँ, और ना ही मैं किसी गलत इस्तेमाल से मैं सब्सक्राइब मतलब लेना चाहती हूँ। या सबको बहुत से लोग होते हैं, सबको बोलते हैं मैंने ना यूट्यूब का चैनल खोला, मेरा चैनल को तुम सब्सक्राइब कर दो, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप अपने मन से देखते हो, मुझे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए, तो अच्छा लगता है ना, लेकिन किसी को बोल कर करना ये अच्छा नहीं लगता। खुद से कोई करे तो मुझे बहुत पसंद है। मैं क्यों बताऊँ किसी को कि मैं ब्लॉग करती हूँ, मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर रही हूँ, कभी ना कभी तो मतलब कुछ अच्छा होगा ना, कहीं और क्या। बाहर जॉब करने नहीं जा सकते तो कम से कम कैमरे में तो जॉब कर सकते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ हो या ना हो, ये याद बन के रह जाएगा। मतलब कोई भी मोमेंट हो आपका अगर फ़ोन में है तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन मतलब मान लो कि हम अगर फ़ोन में बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझे अच्छा लगता है। हम भी अपने घर पे जाएंगे मम्मी पापा के पास तो सबके साथ ब्लॉग बनाएंगे। इस टाइम में मेरे पापा मेरा ज़्यादा मजाक बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे। मेरा इस बार का मतलब पूरा फुल प्लानिंग है कि मैं ट्रेन में भी ब्लॉग बनाऊँगी और घर पे भी पहुँचने के बाद भी मैं ब्लॉग बनाते हुए ही मैं अपने घर पे जाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। मुझे हस्बैंड क्या बोलेंगे, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, चुप ही रहेंगे, लेकिन वैसे भी मैंने उनको बोल दिया है मैं जिस दिन घर जाऊँगी मैं ब्लॉग बनाती हो जाएगी, तो कुछ बोल रहा हूँ तो बोला ठीक। नाखून तो यार बैंड बज गया, नाखून ये नहाने के बाद ही जाए, काला काला लग रहा है।
इतना प्यार से नाखून बढ़ाना जिस टाइम में रिसेप्शन हो या कहीं पार्टी जाना या शादी होगा किसी को जाना, तो ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि ये पूरा मुंडन करना पड़ जाएगा मुझे। अभी तो इतने बड़े बड़े नेल्स हो गए, मैं जब काटूँगी ना बढ़ना चाहिए इसमें लेफ्ट हैंड में, जो कि इसमें बढ़ चुका है। देखो कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे। तो हम इसको काटते नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा काम करने लगती हूँ, कपड़ा धोऊँगी अगर या कुछ भी काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कढ़ाई को, उतना काला कढ़ाई को मैंने रगड़ के धोया, चाहते तो मतलब ये ख़त्म हो सकता था, लेकिन फिर भी है। तो मेरी क्या प्रॉब्लम है, खाना ही तो खाना है, तो खाना खाती थोड़ी सब बोलते खाना कैसे खाती है, नाखून में घुस जाता होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, नाखून में घुस जाएगा तो निकाल के फेंक देंगे, खाना कैसे खाते हैं। अब तो फैशन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं कि बड़े बड़े नेल्स है तो मैं खा नहीं सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती। इतना बड़ा बड़ा तो नहीं है, इतना ही है, इससे ज़्यादा आगे जाएगा मेरे, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो वो टूट जाएगा, इसलिए मैं इसको काटती नहीं। अब पता नहीं बहुत अच्छा लगा। मेरा किचन में इंडक्शन हो गया, गैस हो गया, मतलब सिर्फ एक चीज़ का कमी है, जो बड़ा बड़ा गैस चूल्हा होता है ना वो नहीं है मेरे पास अभी, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे सब मतलब हो जाएगा। अब एक बार में ही सोचेंगे कि पूरा खजाना ले ले तो वो होता नहीं है। मार्केट में ही जाते हैं हम लोग तो बहुत कुछ देखते हैं, भैया ये वाला पसंद नहीं है, वो दिखाइए वो दिखाइए, लेकिन लेता क्या है इंसान, एक ही लेता है। इसलिए हम चाहते कि हम किसी को भी परेशान नहीं, बाहर से भी अगर कुछ लेना है तो हम उसको मतलब ऐसे ही बोलते हैं तो भैया हमको ऐसा दिखाइए कि मुझे एक बार नहीं पसंद हो रहा है, आपको भी मेहनत नहीं होगा और मुझे भी परेशानी नहीं होगी। तो बोलता है कि बहुत अच्छा बात है, कोई रहता है तो बोलता है बहुत अच्छा बात है, आपको अच्छा बंदा बोल रहे हैं। बहुत से लोग होते कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके लेते हैं एक और 1000 खुलवा देते थे, ऐसे देखो ऐसे। मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे एक चाहिए तो बस वही और लायक नहीं हमको पसंद आ गया। बन ही गया, ज़्यादा उबाले पूरा कटहल का चोखा बन जाएगा। पता चला कि सब बोला एक दिन ऐसे ही मतलब कटहल का पूरा हलवा बन गया था। तो मुझे सब्ज़ी में मतलब बहुत टेस्टी लगती है, कुछ बोला नहीं, सिर्फ मम्मी इतना ही बोली इतना बड़ा हो गया है। आप वो साफ कर दो। तुम्हारा गाल एकदम काला काला लग रहा है, गाल पे देखो क्या लगा है, देखो इधर आओ। बाबू आलू चोखा भात खाएगा ना, आलू चोखा भात हाँ बनने दो, हम देंगे तो अच्छा बच्चा दूध नहीं पीता बेटा। मेरा बेटवा है, ये हमसे मिलने आया है इसको बोले कि आलू चोखा भात बोलेगा तो खा लेगा। इतना बड़ा हो गया फिर भी बोलता मम्मा दूध। बताइए ये गंदा बच्चा है ना, सब लोग आप लोग बोलिएगा ये गंदा बच्चा है। देखिए ये दूध पीता है, बोलो तुम दूध पीता है? नहीं बोलो नहीं, हम अच्छा बच्चा, बोलो हम अच्छा बच्चा है। अरे बोलो कि हम अच्छा बच्चा, हम दूध नहीं पीते हैं, बोलो सच्चा बच्चा है, इसको हम झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहा हम पीते हैं, बोलो हम नहीं पीते हैं दूध, बोलो हम पीते हैं। तो ये सच्चा है ना, ये मेरा बच्चा है इसलिए सच्चा है, इसलिए झूठ बोलना पसंद नहीं है ना बाबू। तो
तुम अच्छा बढ़ते है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम 5 साल का हुआ होगा, मतलब अभी 4 साल 3 महीने का 3-4 महीने का है ये। मम्मा मुझे करना होगा कि पूरी 4 साल 3 महीने का। तो मैं बच्चा थोड़ा स्कूल में इसका एडमिशन करवाएंगे तो शायद इसका आदत ठीक हो जाएगा। क्या बाहर जाए मम्मा कौन से तेल मुझ करना तू ला बेटा। अभी नहीं, बाद में आएगी। बहुत बकवास करता है, उसका बकवास सुनने जाएगा मेरा कोई काम। अभी नहीं, बाद में सुबह में आएगी। बहुत दिमाग खराब करता है। जा ना तो लेके आएगी। कुछ नहीं हुआ, हमसे पूछ रहा मुस्कान दीदी नहीं आएगी तो हम आएगी बाद में। मेरा चाकू ले गया कोई, मेरा चाकू ले गया। क्या नीचे पूछ गया? पूछ लेना थोड़ा कोई से, मेरा चाकू है, भैया से पूछना। इन लोग ना, मतलब बच्चा लोग ऐसा बच्चा है घर में कि मेरा ही सामान लेने की इधर उधर उठा देता है। बर्तन बहुत है सजाने को, लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से रख नहीं रहे ना, इतना ज़्यादा लग रहा है। जो काम का है उसको रख लेते पास पे, जो बेकार है उसको हटा लेते। जेठानी जी का बर्तन देना है, बाद में आके ले जाएगी। चाकू हम ही रखते, लेकिन हमको ही ख्याल नहीं रहता। हम बच्चों को बोल रहे कि ये कहाँ रख दिया। उस दिन भी मतलब ऐसा हो गया था हमसे गलती, पचफोरन का जो पैकेट होता है वो हम ही रखे थे, हमको याद नहीं था। तो हस्बैंड को मैंने खूब बोला, हाँ सामान इधर उधर रखती तो ये वो गुस्सा बोल रहे कि तुम ही रखती है। हम डर के मारे उनको बोले नहीं है कि मतलब हम ही रखे थे और मिल भी रखते। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हम कोई चीज़ रख रहे हैं ना, तो मतलब मेरे दिमाग से एकदम निकल जाता है, याद ही नहीं आता कि हम रखे हैं कि हस्बैंड रखे हैं। हम उनको ही फंसा देते कि हस्बैंड रखे हैं। अब सही है, इधर गैस इधर इंडक्शन का भी कुछ बनते रहेगा। और यही मेरे स्टैंड का जगह था, बहुत जगह है यहाँ पे भी, जगह है, जगह ही जगह है, जगह की कमी नहीं है। और साइड होके भी यहाँ पे रख सकते हैं कोई भी चीज़। दो दिन के बाद ब्लॉग बन रहा है, उसके बाद मुझे तो ब्लॉग मतलब डेली का मतलब चाहिए ना, डेली ब्लॉग होना चाहिए। लेकिन क्या बोले, हमसे ही गलती होता है। मेरा तबीयत मतलब डाउन हो गया, इसीलिए
कल शाम को भी मतलब हम ब्लॉग बनाते, छत पे खाना बना रहे थे। मेरा बहुत प्लानिंग था कि मतलब लकड़ी पे खाना बनाने के लिए बहुत लड़की दूर भागती है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ इसलिए कि मुझे बचपन से ही मतलब मेरा आदत है। मैं जब छोटी थी ना 7-8 साल की मैं जब थी, 8-9 साल की, उस टाइम से ही मतलब घर का काम करने का मुझे इतना मतलब शौक़ था कि मतलब सब सोए रहते थे, मैं सारा काम घर का ख़त्म कर लेती थी। और मैं छोटी थी तो मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मतलब मेरे सर पे ही रख के जाती थी। मम्मी कहीं बाहर काम करने जाती थी तो मुझे बोल के जाती थी, मैं सोई रहती, बोले बहू यहाँ पे पैसा रख दिए हैं, ये चीज़ मंगा लेना, ये नहीं है वो नहीं, मतलब वो क्या मेरे कान पे बोल के जा रही है। मैं आधा सुनती थी, आधा याद रहता था, आधा सुनती नहीं थी नींद के मारे। तो उनको फ़ोन करके मुझे पूछना पड़ रहा था कि हाँ माँ क्या बोल के गई थी, उनको याद नहीं है। फ़ोन करके पूछते थे तो उस टाइम खाना मतलब जितना खाना का जो भी आइटम है घर का, जितना जिम्मेदारी खाना वो सब हम करते थे। भले ही हम लोग 3 बहन थे लेकिन सारा काम जिम्मेदारी सब मेरी, तीनों का मतलब बंटवारा कर दी थी मम्मी। मेरा काम था खाना बनाना और बड़ी बहन का काम था बर्तन धोना और घर का जो भी साफ़ सफाई है वो करती थी। और मेरी छोटी वाली बहन का काम था क्या बोलते हैं, छोटी वाली बहन का काम था सो के उठेगी 9 बजे, महारानी वो 9 बजे सो के उठती थी। उसका बहुत एटीट्यूड था बाप रे। 9 बजे सो के उठेगी, उसके बाद चाय बिस्कुट खाएगी और बिछौना का जो बेड का जो चादर होता है वो जो जितना भी मतलब सजाना है उसको तो सब उसको सजा के रखना है, वो उसका काम है। और लेट से उठो तुम समझो हमारा क्या है, हम तो क्या खाना वाना बना के रेडी रहते थे। और हम लोग कहीं बाहर जाने का आदत भी नहीं था, घर पे ही रहते थे। मतलब सारे मेरे जो भी है, मेरी बड़ी बहन को खाना बनाना तक नहीं आता था, मतलब जितना हम जानते थे वो कुछ नहीं जानते थे। खाना वाना कुछ नहीं बनाती थी दीदी। हमें मतलब जो घर का खाना, चूल्हा धराना, मतलब कोयले पे खाना कैसे बनता है, लकड़ी पे कैसे बनता है, ये सारा मतलब आइटम जो भी है ना वो सब मैंने सीखा था। सब चीज़ पे मैं खाना बनाई हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मुझसे छोटा हुआ है। हर चीज़ का इस्तेमाल मैंने किया है ज़िंदगी। तो उसी टाइम में हम जी रहे थे। उस टाइम में मेरे पास फ़ोन नहीं था। उस टाइम का अगर ब्लॉग होता ना तो और बढ़िया होता, बहुत मस्त ब्लॉग आता है। लेकिन अब तो मतलब सब कुछ बदल गया। घर पे गैस होते हुए भी मेरे घर पे वहाँ पे गैस था, लेकिन फिर भी हम लकड़ी मतलब मेरा आदत था, मतलब लकड़ी देखते थे। मैं जाती थी अकेले जंगल पे लकड़ी लाने, मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल है, लकड़ी लाने जाता। मेरी भाभी थी वो बोलती थी कहाँ से इतना लकड़ी लाती, चलो हम भी जाएंगे। हाँ चलो आप भी चलो, उसको भी साथ में ले गए। उसका लाइफ ही लाइफ था। अब क्या, अब ये इतना दूर आ गया ना, अभी कोई लकड़ी नहीं है, जो है घर पे ही बनाओ, घर पे ही खाओ। उस टाइम का दिन बहुत मुझे मतलब बहुत मिस करते हैं। अभी भी मतलब जाएंगे ना हम तो मुझे बहुत मन करता है कि जंगल के पीछे जाए, लेकिन अभी तो मतलब हो नहीं सकता है। बहुत बड़ा मतलब उसको पाचिल बोलता है, हम लोग यहाँ पे दीवार बोलते हैं ना, उसको पाचिल बोलता है। उस पर चढ़ना उतरना उस टाइम का मतलब मेरा बहुत ट्रेनिंग रहा है। लेकिन अब मुझे कोई बोलेगा तो शायद हम अभी भी जा सकते हैं। ये सीढ़ी लगेगा अभी, और सीढ़ी नहीं भी रहेगा ना तो कुछ दिन पहले मतलब हो रहा है 2 साल हो रहा है, घर पे गए थे तो मुझे पीछे जाना था, तो मैंने ईंट लगा के सीढ़ी बनाया था, 3-4 इतना ऊँचा कर दिया था उसको। बोले किस तरीके से रखेंगे तो शायद हम चढ़ के उस पर जा सकते हैं और उस पर आ सकते हैं, ऐसे कर दिए थे। लेकिन पता नहीं कौन गिरा दिया था। तो उनको भी बोले कि जब भी घर बनाओगे ना तो पीछे की तरफ एक दरवाज़ा खोलना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पीछे वाला जंगल, खाली जंगल ही जंगल बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जाने के बाद ना आने का मन ही नहीं करेगा, इतना अच्छा लगता है जंगल। मतलब उसमें थोड़ा सा धूप है, थोड़ा छाँव है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सांप, बहुत लोग डांटते थे मुझे। हाँ ये गंदा है तो बोलता था सब कि मतलब ये उसका गार्ड जो रहता था, उसमें जो गार्ड के जो मतलब नौकरी करता था वो लोग बोलता था, डांटता था, कोई लड़की तुम यहाँ से लकड़ी ले जा रही हो, यहाँ पे देखती है इतना बड़ा मतलब सांप का जो क्या बोलते हैं उसको होल बोलते हैं, सांप वाला जो गड्ढा रहता है तो सापेट होलेर मध्य तुम्हें की करते एसছো, ऐसे बोलता था हमको। हम बोले किचु ना हमें काट नहीं एसছি, हम खूब बोलते थे हम लोग लकड़ी लेने आता, सांप काट लेगा तो तुम इसी में पड़ी रह जाओगी, ये वो बहुत डांटता था हम लोग को। हम लोग धुर सांप नहीं काटेगा, हम लोग लकड़ी लेने आए थे, सांप को छेड़ने आए हैं। बहुत बहस भी लगा लेते थे उस टाइम में। उस टाइम का कोई बात ही नहीं था मेरा, कोई भी कुछ बोलता था बहुत बहस लगाते थे हम, लेकिन मेरे भलाई के लिए ही बोलता था। हमको लकड़ी लेना रहता था, मतलब बहुत मज़ा आता था उस टाइम में। लकड़ी लाते थे, लकड़ी पे ही मतलब घर पे ही मतलब मैंने चूल्हा बनवाया था एक आंटी से, तो बेचारी आंटी अब रही नहीं, वो तो डेथ हो गया उनका। तो उसके मतलब मेरे घर पे ही मेरा एक रूम था जो पक्का वाला था और एक कच्चा रूम था जो मिट्टी का था। तो उसका ज़मीन मैंने मिट्टी का था, तो मैंने घर पे ही मतलब वहाँ पे उतना दूर
कुड़वा के वहाँ पे चूल्हा मैंने तैयार करवाया था। वो आंटी बहुत अच्छा मतलब चूल्हा बनाती है, वैसे मुझे भी आता ना तो मैं बना रही थी। इतना अच्छा बनाया था ना आंटी ने, क्या बोले। उसमें ही खाना वाना सब बना रहे थे घर में लकड़ी पे। मुझे बहुत पसंद, मतलब उस टाइप का, मतलब अब हो गया ना कि मतलब जैसे छत बना ली है तो छत वाले रूम, मेरा बहुत दिन से शौक था कि मेरा जब भी छत होगा या मेरा घर होगा जिसमें बड़ा सा आंगन होगा, उसमें हम बैठ के लकड़ी पे खाना बनाएं और ऐसे ही ब्लॉग बनाए सबके जैसे। मुझे बहुत पसंद था। धीरे धीरे मतलब वो भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे घर में जगह नहीं था ना, इसीलिए हम लकड़ी में कुछ भी कर नहीं पाते थे। तो अब ऐसा हो गया कि मतलब लकड़ी पे खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम ऊपर में ही दिखाएं आप लोगों को ना हम कि कौन से चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं। तो सासू माँ बोली है कि लकड़ी पे तुम खाना बनाना तुमको अच्छा लगता है, तो हम बोले हाँ, तो एक काम करो, हम चूल्हा खरीद के ला के देंगे। तो हम बोले कि ठीक है, जैसा आप लोग का मर्जी। वो हो गया, ये तो टेम्पोरली हो गया कि ये गिर भी सकता है, इसको तो हम चिपकाए नहीं है मिट्टी से, ऐसे ही है, ऐसे ही खाना बनाते हैं लकड़ी जोड़ के। तो सासू माँ को बोले लोहा वाला जो चूल्हा होता है लकड़ी पे बनने वाला, वही वाला हमको ला के दे दीजिएगा, हम अपना आराम से खाना बनाएंगे, और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं है लकड़ी में खाना बनाने में। जितना मतलब मज़ा गैस में नहीं आता है, उतना मज़ा लकड़ी में खाना बनाने में आता है। और ज़्यादा मज़ा आता है कब, जब उसका लकड़ी में खाना बना रहे हैं और उसका ब्लॉग बन रहा है, और ज़्यादा अच्छा लगता है, मन लगता है बनाने में। पहले भी इंटरेस्टेड थे, शादी से पहले भी, अभी भी इंटरेस्टेड है, मतलब कुछ बदला नहीं है कि ये नहीं है तो मेरा हाथ काला। बहुत से लोग मेरा हाथ काला हो जाएगा, नाखून ख़राब हो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा कोई बात नहीं है। मैं हर चीज़ पे बना के खिला दूँगी, अच्छा लगता है मुझे। बहुत से बंगाली लोग का घर में देखिएगा कि मतलब बड़ा बड़ा घर रहता है और जो लकड़ी का झोपड़ी रहता है, उसके अंदर वो लोग मतलब बैठ के लकड़ी पे खाना बनाते हैं। मेरा ये शौक़ था। फिर एक और शौक़ है मेरा, खुले आसमान में सोने का शौक़ था। पता नहीं मेरा बात पे किसी को यकीन हो या ना हो, लेकिन मेरा जो मन का जो भी सोच है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों से, शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर पे जब मुझे गर्मी लगती थी, मतलब पहले वाले रूम, अभी भी रूम है मेरा वो वाला, वो तोड़े नहीं है, वो हस्बैंड तोड़ने नहीं दिए। हस्बैंड बोले नहीं ऐसे ही रहेगा, उसमें गेस्ट लोग रहेंगे। तो हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, ऑफ टाइम में जैसे गेस्ट आ गए तो गेस्ट रहेंगे, और नहीं तो घर के बच्चे जो है वो रहेंगे। तो वो वाले रूम में मुझे जब गर्मी लगता था तो मैं सोचती थी कि भगवान करे मेरा एक ऐसा घर हो कि मतलब रिमोट कंट्रोल या क्या बोले यार, रिमोट कंट्रोल होता, उसको हम ऐसा टैप करते ना तो मेरा ऊपर का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, छावनी हो या छप्पर जो भी हो, वो ऐसे उठ जाता और पूरा हवा मेरे घर में आता और हम आराम से सोते। सच्ची में भगवान की कसम खा के बोले ऐसा सोचते थे। बहुत से लोगों को ये सब बात मैं बोलती थी, लेकिन वो लोग हंसते थे कि आपका अजीब अजीब शौक़ है। तो मतलब उस टाइम तो हो नहीं पाया, लेकिन मेरा एक शौक़ है, और मैं जिस दिन मतलब गर्मी आएगा ना तो मैं वो चीज़ करूँगी, और उसका मैं ब्लॉग भी मैं बना के डालूँगी मोबाइल पर। तो मेरा बहुत दिन का शौक़ है, अगर ज़्यादा गर्मी गिरता है यहाँ पर तो हम गर्मी के दौरान अगर हम छत पर सोते हैं तो छत का तो मतलब नज़ारा हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब तो छत हो गया ना, तो छत तो मतलब मान लीजिए पूरा मुंडा है वो, उसमें तो कुछ है नहीं लगा हुआ, कोई भी प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं है, वो टाइम खुला हुआ है। तो खुले आसमान में सोने का जो मेरा सपना है वो शायद पूरा हो सकता है, शायद। तो जिस दिन पूरा होगा ना उस दिन हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और उसका जो बेड होगा, और मेरा शौक़ देखिए, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मान लो पंखा है तो पंखा लगाएंगे, और अगर कूलर रहा तो बहुत मतलब हैवी, बहुत अच्छा ताज़ा हवा लगेगा। और उसके बाद मेरा जो बेड होगा उसमें नीचे का बिछौना मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँगी, और वो करने के बाद ही मैं कैसे मतलब वहाँ पे रहूँगी, खुले आसमान के नीचे कैसे सोती हूँ वो मैं ज़रूर दिखाऊँगी सबके साथ। फैमिली, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे हस्बैंड रहेंगे, भतीजा लोग भी है, वो लोग भी बोला है कि चाची जिस दिन आप लोग ऊपर जाइएगा ना सोने के तो हम लोग भी जाएंगे। तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, और बहुत मन है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। खुले आसमान में सोने का मज़ा ही कुछ और है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ अगर किसी को कुछ भी सीखना है तो ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मुझसे भी ज़्यादा भी होनहार कोई भी होगा तो उनको भी पता होगा। देखो एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, मैं कटहल को उबाल ली थी, और ऑफ टाइम में एक दिन और मैंने कटहल को उबाला था, तो ये जो कुकर के जो अंदर जो लेयर है ना इसके अंदर, उसमें उसका जो क्या बोलता है उस आटा लस्सा जो चिपक गया था उसमें, आज वो ज़रा भी चिपका हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने तेल डाल दिया था। और ये ट्रिक मेरा बंगाल का है, कोई भी बिहार का नहीं है।
थैंक यू बंगाली, मुझे इतना दिमाग देने के लिए। मतलब उन लोगों के साथ रह रहे के ना, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे बंगाली फ्रेंड भी थी, बहुत लोग थे ऐसे, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुतों को मैंने देखा है। और यूट्यूब पे तो ये चीज़ दिखाता नहीं होगा। मेरा कटहल लगता है कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से उबल गया है, और इसमें ज़रा भी नहीं लग रहा है किसी का जो आठा होता है लस्सा, वो ज़रा भी नहीं है। इसमें थोड़ा क्या डाले थे, तेल डाले थे, हल्दी था, नमक नहीं डाले थे, क्योंकि इसको हमको हलवा नहीं बनाना है, सब्ज़ी बनाना है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का है, फ्राई करके उसके बाद ही बनाएंगे इसको। तो आज का सब्ज़ी बनेगा एकदम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो तैयारी करेंगे सब्ज़ी बनाने का। आज का ब्लॉग जो हो रहा है एकदम दिल खोल के बोल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, सच्ची में बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो मैं हाँ अच्छा बोल दे रहे, ठीक है बोल दे रहे। पर्सनल हॉटस्पॉट, हे राम, मैंने पता है क्या किया यार, मैंने हॉटस्पॉट ऑन करके रख दिया, तो सारा नेट ख़त्म हो गया और मेरा दिमाग भी मतलब ख़राब हो गया यार। एक तो इतना अच्छा मेहनत से ब्लॉग बना, उसके बाद पोस्ट ही ना कर पाओ, तो ये ब्लॉग तो बेकार हो गया ना, सब चौपट हो गया मेरा। दीदी को कॉल करके बोलना है। फ़ोन भी नहीं उठा रही है, फ़ोन नहीं उठा रही है, ना उठा रही है फ़ोन। ए रोहित, हेलो, मम्मी को बोलना कि नानी बोली है फ़ोन करने के लिए, नानी वाला फ़ोन में, ठीक बोल दिए। मुझे मतलब पता नहीं, मतलब कैसे हॉटस्पॉट ऑन कर दिए थे यार, इतना नेट भी मेरा बर्बाद हो गया होगा, क्या बोले। अब तो पोस्ट नहीं कर पाएंगे, यही होगा 2-3 दिन के बाद ही पोस्ट होगा। ऐसे ही तो यार नेट उसमें है नहीं, रिचार्ज इसमें है नहीं। एकदम से दिमाग ही ख़राब हो गया। आज का ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी मतलब जितना भी मतलब शुरू से लेके अंत तक जो भी ब्लॉग बनाया है वो सारा ही पोस्ट हो जाए, कोई भी कटे ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आधा अधूरा ब्लॉग मेरा पोस्ट हो जाता है और आधा हम क्या बोल रहे किसी को समझ में ही नहीं आता, उसमें पता ही नहीं चलेगा तो कैसे देखेंगे लोग। तो मेरा तो चावल हो गया है, अब मैं चली सब्ज़ी बनाने, कटहल का सब्ज़ी। तो मैंने एक ट्रिक आप लोगों को दिखाया है, तो जब भी कटहल बनाओ तो उसमें थोड़ा सा 2 बूंद ऑयल आपको डालना पड़ेगा, उससे बढ़िया रहेगा। जो हमको जितना आता है उतना ही हम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, जितना समझ आए उतना ही करो, उससे ज़्यादा नहीं। हम ब्लॉग पता नहीं कितने बजे स्टार्ट किए थे, 8:30 बजे कि 8 बजे, ये मुझे याद नहीं है, तो सॉरी यार। तो आज मतलब सब्ज़ी बनाना है, तो सब्ज़ी भी आप लोग देख के ही जाओगे, इससे पहले ही हम विदाई ले लें, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहूँ तो मतलब दिन भर का ब्लॉग मतलब लंबा बने, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा लंबा जो ब्लॉग है ना वो एक बार में ही पोस्ट हो जाए, लेकिन एक बार में पोस्ट होने के लिए उतना इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। अगर 5G आ जाता तो कोई बात नहीं, एकदम आज़ादी है। और 5G नहीं आया, 4G आया था, पूरा मोबाइल जीरो के लिए। अब मतलब यही प्रॉब्लम है कि जीरो के लिए हो जाता है ना, तो हम उतना टेंशन नहीं करते हैं। शाम को आए या टावर रहने के बाद अगर आता है तो उसमें मेरा 5G बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है और हस्बैंड देखते रहते हैं। कल 5G चला है, कल जीरो के भी हो गया तो शायद 5G चला है कल। अब कुछ दिन के बाद मैं एक माइक ले लूँगी, क्योंकि ये वाला फ़ोन का जो स्पीकर ये थोड़ा डाउन है, तो मैं माइक ले लूँगी। और स्टैंड तो ज़रूर से लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जो डब्बा है, डब्बे के ऊपर मैंने फ़ोन रखा हुआ है, उस पर स्टैंड करके मैं सारा वीडियो शूट कर दूँगी। क्या करें,
करना पड़ता है ऐसे। ये लहसुन को तो हम छीलेंगे नहीं, ऐसे ही पीस लेंगे। जो इसका जो जितना निकल रहा है छिलका बस इसको निकाल लेंगे। 10 घंटा हमको छीलने का मन नहीं करता है। बहुत से लोग एक ही वो लहसुन को पकड़ के ऐसे ऐसे छीलते रहते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको हम छीलेंगे ना, ऐसे ही पीस लेंगे। कैसे भी बनाओ, सब्जी स्वादिष्ट बनना है। मुझे अभी 2 काम है, जो काम करने के बाद है एक घर को पोछना, तो वो तो हम 12 बजे भी मतलब पोछ लेंगे। लेकिन अभी जो खाना का जो प्रोसेस है वो काम करके उसके बाद में चली जाऊँगी छत पे मेहनत करने। तो छत पे जो मैं जिस तरीके से मैं धोती हूँ ना, उसको निकाल के, मेरे हाथ से तो निकलता नहीं है, तो मुझे बाल्टी को पूरा पटकना पड़ता है ऐसे। उसके बाद धीरे 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 उसको निकालेंगे। उसके बाद अपने पैरों से उसको ऐसे ऐसे चढ़ के उस पर लफा के क्या बोले खुदुक के मुझे उसमें खुदकना पड़ेगा। उसके बाद उसका जितना भी गंदगी होगा वो साफ हो, क्योंकि ये हाथ में उतना ताकत नहीं कि ऐसे ऐसे करे, वो होगा ही नहीं, ऐसे कोई नहीं कर सकता। मैं पैर से ही मतलब उसको ऐसे ऐसे करके उसके बाद मैं धो लूँगी। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को कैमरे में नहीं दिखा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है जो कुछ करता है तो मैं भी करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बस इतना ही सिर्फ दिखाया कि मैं उसको भिगो के रख रही हूँ, कैसे रख रही हूँ, बस इतना ही दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वीडियो बनाते समय ना इतना खुश होना ज़रूरी है, मतलब अच्छा लगता है, एनर्जी वाला वीडियो। आज लग रहा है मतलब फुल 2 दिन का जो भी बचा कुछ था मेरा ब्लॉग, वो आज एक दिन और ये मैसेज भी आ रहा है क्योंकि इंटरनेट तो इसमें है नहीं, बिना नेट का मोबाइल, तो हॉटस्पॉट लेके ही हम करते हैं। तो आज के लिए क्या बोले, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं शाम के ब्लॉग में। तो शाम के ब्लॉग में यही होगा, मैं जब खाना बनाने जाऊंगी तो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सो गुड बाय।